मित्र के नाते से माता का पता लगा दिया जाएगा। क्या कहा सुग्रीव? तुम हमसे मित्रता करना चाहते हो? हाँ भगवान। नहीं, तुम हमसे मित्रता ना करो सुग्रीव। भगवान, हम तुमसे मित्रता क्यों ना करें भगवान? क्योंकि सुग्रीव, बोलो भगवान। कि मित्रता ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब कि मित्रता ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़े दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़े खिलौना नहीं। देखो बच्चे, मिट्टी के खिलौने को बनाते हैं, खेल खेल में खिलौने को पटक देते हैं, खिलौना टूट जाता है। मित्रता निभाना बहुत कठिन होता है। तुम हमसे मित्रता ना करो सुग्रीव। धन्य है भगवान, मुख में आई हुई बात जो मैंने तुमसे कहा भगवान। हेलो, आप हैं श्रीमान रोचक गौरव तरुण। भैया जी की तरफ से 10 रुपया चलती हुई सीट पर पार्टी को धन्यवाद। भगवान सुग्रीव, हृदय में आई हुई बात जो मैंने सोच समझ के कही कि दीन जाने प्रभु मुख में आई हुई बात जो मैंने तुमसे कहा, यदि हमें दीन गरीब जानकर ठुकरा दोगी तो आप दीनदयाल कहाँ कहलाएंगे? तो तुम्हारी बहुत बड़ी लालसा से मित्रता करने की। हाँ भगवान। तो मित्रता में कुछ दोष होते हैं, उन्हें तुम्हें दूर करना होगा सुग्रीव। वो कौन से दोष है भगवान? तो तीन दोष कर दे अलग, मतलब लालच का, और दो सत्यवादी जब मिले दोस्ती उसका। दो सत्यवादी जब मिले दोस्ती उसका। और दाम, हमारी तुम्हारी मित्रता में ये तीन दोष नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और बात है। वो कौन सी बात भगवान? यदि हम तुम्हें कहीं पर धोखा देते हैं तो वहाँ पर तुम्हें दुहाई देना होगा। यदि ये शर्त मंजूर हो तो हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है। धन्य है भगवान, तुम चिंता न करो भगवान। हम इन तीनों दोषों को निकाल करके हम तुमसे फर्ज मित्रता अदा करेंगे। जिधर उंगली का इशारा कर दोगे, मित्र के नाते से हम अपने प्राण देने के लिए तत्पर तैयार हो। तो फिर हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है। हनुमंतलाल, देखो हमारी भगवान की मित्रता होने जा रही है। हम सोचते हैं इस मित्रता में अगिनती को साक्षी अथवा गवाही में रख दिया जाए। अवश्य महाराज, बहुत अच्छी बात है। अग्निदेव को साक्षी बनाकर और मित्रता कर ले। तत्काल अगिनती को अभी लाता हूँ महाराज। भगवान, हमारी तुम्हारी मित्रता में
अगिंदे को साक्षी अथवा गवाही में रख रहे ये हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी तुम्हारी मित्रता में अग्नि गवाह हो जाएगा, साक्षी बन जाएगा। हाँ भगवान, चलो समस्त वाली सेना तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ केवट को तारा, केवट को तारा अपने सेवक को तारा। नैया का करके बहाना, नैया का करके बहाना, नाथ सबको ही तारा। हमने सुना है नाथ सेवरी को तारा, सेवरी को तारा अपने भिलनी को तारा। पैरों का करके बहाना, पैरों का करके बहाना, नाथ सबको ही तारा। तारा है सारा जमाना, नाथ सबको भी तारो। हाँ भगवान, हमारी तुम्हारी हृदय मिलन हो जाएगा। प्रभु राम की, प्रभु राम की, भैया लक्ष्मण की, महाराज सुग्रीव की। हाँ मंत्री जामुन, हनुमंतलाल महाराज दुनिया भगवान दर्शनों के लिए तरसती, आज हमारी भगवान की मित्रता हो गई। आज बहुत खुशी का दिन है हनुमंतलाल। बहुत खुशी का दिन है। महाराज सबके लिए खुशी के दिन, हमरे खुशा के दिन है। महाराज हनुमंतलाल चलो प्रभु को इस बगीचे में टहलाया जाए और अच्छे अच्छे फल तोड़कर खिलाए जाए। सत्य कहते हो
भगवान दुखों के मारे, हम भी दुखों के मारे इतनी दूर चल करके भगवान आए हैं। इन्हें कुछ बगीचे में फल और मीठा खवाया जाए। अवश्य। महाराज प्रधान जी के बगिया अत्यत्य केला, अत्यत्य मौसमी, अत्यत्य नारियल। तो चलो बगीचे में चलते हैं। चलो प्रभु। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। कमल का फूल रहे। जब अंत समय में प्राण तजू रहे ध्यान तुम्हारा। महाराज का तबीयत पिराए लागे। सुग्रीव, तुम तो बगीचे में टहलने के लिए आए थे, अचानक इतना चिंतित क्यों हो गए? क्या बात है? तुम हमें ये बताओ कि जब से हमारी सम्मुख आए तब से उदास हम पाते हैं, तब से उदास हम पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते। जब से हम रेशमुख पर्वत पर आए तो मैं चिंतित देख करके हम अपने मन में अधिक चिंतित हो जाते हैं। पहले हमें ये बताओ कि छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम तो साक्षी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या हम तो साक्षी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा बोले सुग्रीव, रेशमुख पर्वत पर छिप करके क्यों रहते हो और क्या बात है जो इतना चिंतित हो गए हो? धन्य है भगवान, मित्र के नाते से पूछते हो हम इस ऋषि पर्वत पर छुप करके क्यों रहते हैं भगवान? क्यों रहते हो? भगवान हम दो भाई हैं भगवान। तो भाई हो? हाँ भगवान, कि पानी और हम हैं दो भाई। पानी और हम हैं दो भाई, बीती रही कुछ फर्क न जाए।
भाई हैं। हमारा नाम सुग्रीव है, हमारे बड़े भाई का नाम बाल है। हम दोनों भाई पंपापुर में रहते हैं। पंपापुर में बड़ी प्रेम के साथ में रात चला रहे थे। एक दिन आधी रात का समय मायावी दानव राक्षस हमारे पंपापुर में आया और हमारे भाई को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। युद्ध करने के लिए ललकारा? हाँ भगवान, परंतु ये हमारे भाई में एक दूसरी बात है भगवान। कौन सी दूसरी बात है? हमारे भाई ने ऐसा वरदान पा रखा है, जो भी वीरपुर क्षत्रि उसके सन्मुख लड़ने के लिए जाता है, उसका बल आधा खींच करके हमारे बड़े भाई बाल में चला जाता है। तुम्हारा भाई बाल ऐसा वरदान पा रखा है, जो उसके सामने योद्धा युद्ध करने के लिए आता है, उसका आधा बल खींच करके तुम्हारे भाई बाल में आ जाता है। भगवान, हमारा भाई बाल बलशाली वरदानी था। वो ललकारना प्रसन्न करके युद्ध करने के लिए चल पड़ा भगवान। युद्ध करने के लिए तैयार हो गया? हाँ भगवान, घमासान युद्ध होता रहा। मैं भी भैया के पास साथ में लगा रहा। वो दानव जो था युद्ध करते करते गुफा में जा पहुंचा भगवान। एक गुफा के अंदर चला गया? हाँ भगवान, मेरा भाई जाना चाहा। मैंने भाई की कलाई पकड़ ली। मैंने कहा भैया ये दानव तो चला गया है, परंतु तुम मत जाओ भैया। परंतु जाते जाते एक बात कही भगवान। कौन सी बात कहा? कि देखे हो एक महापटवा, देखे हो एक महापटवा, लौटी ना आवो तो जान से मारा। रास्ता देखना, अगर ना आऊं तो समझ लेना तुम्हारा भाई बाल मारा गया। मैं उस गुफा पर महीनों रास्ता देखा, परंतु उस गुफा से क्या निकला भगवान? क्या निकला? एक रक्त की धारा निकली। उस रक्त को देखकर मैं भयभीत हो गया और मेरे भाई का रक्त सफेद था। उस रक्त को देखकर भयभीत हो गया। मैं सोचा उस दानव ने मेरे भाई को मार दिया, अगर ये निकलेगा तो मुझे भी मार देगा। मैं एक बड़े पहाड़ का टुकड़ा उठा करके उस गुफा में ढक दिया। मैं पंपापुर आया, मंत्रियों के सलाह अनुसार राजा बना दिया गया भगवान। फिर क्या हुआ? फिर उस गुफा में क्या हुआ था भगवान? क्या हुआ? उस गुफा में मेरे भाई बड़े बाल ने उस दानव का ही वध कर दिया था भगवान। क्या कहा? वो जो खून की धारा थी वो दैत्य की थी? हाँ भगवान, उस दैत्य की भी सफेद धारा थी। मैं भी कुछ समझ नहीं पाया था। मेरा भाई बलशाली बरदारी था। उस पहाड़ के टुकड़े को हटाया और बाहर निकल करके मुझे ना पा करके पंपापुर को आया। मुझे मारा पीटा, राज से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी जबरदस्ती घर में रख दी। ये क्या कहते सुग्रीव? बाल तो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम्हारी स्त्री को जबरदस्ती अपने घर में बिठाए हुए। हाँ भगवान। सुग्रीव कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंडताल की है। मालूम हमें अब होता है उसके सुरम्रत। मालूम हमें अब होता है उसके सुरम्रत। अरे सुग्रीव, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे भाई बाल की मृत्यु निकट समीप आ चुकी है। ये क्या कहते हैं भगवान? हमारे भाई बाल को कोई नहीं मार सकता भगवान। अरे सुग्रीव कि पी चुके बहुत सोनित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राज का सूखी मुझमें कम संख्या तक
हेलो, आप हैं श्रीमान अंबुज मौर्य। भैया चलती हुई सीट पर 50 रुपए हमारे पार्टी को प्रदान करते हैं। पार्टी को धन्यवाद।